रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब विनाशक होने वाला है। साथ ही ये युद्ध लंबा चलेगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि 80 साल पुराने कानून को अमेरिका ने फिर से लागू कर दिया है। इस कानून के तहत यूक्रेन को ज्यादा हथियार मिलेंगे। ये हथियार अमेरिका से सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव में उतरेंगे, वो भी बेहद कम कीमत पर। यूक्रेन डेमोक्रेसी डिफेंस लैंड लीज एक्ट 2022 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास कर दिया है। इसके बाद इस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कानून के तहत अमेरिका अब यूक्रेन की बेझिझक मदद कर सकेगा। इससे रूस यूक्रेन युद्ध के लंबे होने के संकेत मिलने लगे हैं। ओवल ऑफिस से जो बाइडेन ने कहा कि मैं एक ऐसे बिल पर हस्ताक्षर कर रहा हूं जो बेहद महत्वपूर्ण है। ये कानून पुतिन के बर्बर युद्ध के खिलाफ अपने देश और लोकतंत्र की रक्षा के लिए यूक्रेन की सरकार और यूक्रेनी लोगों को सीधे उनके संघर्ष में सहायता करेगी। आइए जानते हैं क्या है यूक्रेन डेमोक्रेसी डिफेंस लैंड लीज एक्ट 2022। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने सितंबर 1940 में अपने सहयोगियों को महत्वपूर्ण सैन्य आपूर्ति और अन्य सहायता प्रदान करना शुरू किया था। दिसंबर 1941 तक अमेरिका इस युद्ध से अलग रहा। द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति एफ.डी. रूजवेल्ट ने लैंड लेजिस्लेशन एक्ट 1941 पारित किया। इस अधिनियम के तहत अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ लड़ने वाले देशों को लीज या किराए पर हथियारों की आपूर्ति की। अमेरिका ने 30 से अधिक देशों के साथ समझौता किया, जिसके तहत अमेरिका ने 150 बिलियन के हथियार पट्टे या किराए पर दिए थे। अब यूक्रेन में चल रहे रूसी आक्रमण के बीच ये एक्ट यूक्रेन, पोलैंड और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों की मदद करेगा। इसके अलावा रूसी हमले से प्रभावित अन्य देशों की भी इस कानून के तहत मदद की जा सकेगी। इस एक्ट के तहत अमेरिकी सरकार को यूक्रेन को केवल तकनीकी सहायता ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करने की शक्ति मिलती है। 8 दशक पुराने नियम के दोबारा लागू होने से अमेरिकी कंपनियां बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों के सीधे हथियार सप्लाई कर सकेंगी। लैंड लीज लेजिस्लेशन की बदौलत अमेरिका सीधे कीव में उपकरण पहुंचा सकेगा, जिसके लिए यूक्रेन को बेहद मामूली रकम चुकानी होगी। बता दें कि हाल ही में जो बाइडेन की सरकार ने यूक्रेन को $33 बिलियन यानी 2,52,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है, जिसमें से $20 बिलियन यानी 1,52,000 करोड़ रुपए के हथियार दिए जाएंगे। ये संकेत है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करने और रूस को कमज़ोर करने के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम कर रहा है। इससे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबा और भयानक होने वाला है। फिलहाल ये युद्ध 2 माह से अधिक समय से जारी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।